नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आपने मेरे साथ देखना शुरू किया है ऑफ कैमरा। मतलब जो खबरें आप शायद कम सुने होंगे, देखे होंगे या ना भी देखे होंगे, ना जानते होंगे, ना पढ़े होंगे, ऐसी ही दिलचस्प खट्टी मीठी तीखी मिर्ची वाली खबरें पॉलिटिक्स से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक की। अब ये मत कहिएगा, जैसा आमतौर पर जब भी मुलाकातें होती हैं तो लोग कहते हैं भाई नाम तो बताइए, अगर नाम बताने लगे तो फिर मजा क्या रहेगा। इशारों ही इशारों में बात कही जाए। किस्सा गोई का, कहानी कहने का एक तरीका ये भी है, तो मेरे साथ किस्सा गोई के इस अंदाज का भी लुत्फ उठाइए, मजे लीजिए, मन ही मन में सोचिए कि आखिर वो होगा कौन। तो आज बात करते हैं, इसमें बहुत कुछ सोचने को नहीं है। आज हम पहली जो खबर है वो ये है कि बाबा का सबसे करीबी अफसर कौन, नेता नहीं अफसर कौन। अब इसको लेकर के 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने। बाबा मतलब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब कई बार ये कहा जाता है कि बाबा का सबसे करीबी अधिकारी, सबसे भरोसे का अधिकारी कौन है। कई नाम आए, कई नाम गए, कई के बारे में कहा जाता रहा, लेकिन कई बार तो लगा कि जो सबसे करीबी है, रिटायरमेंट होने के बाद जैसे वो रिटायर हुए और उनके संबंध खराब हो गए। कई बार कुछ और भी कहानियां हो गई, बाबा ने उनको अपनी टीम से बाहर भी कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति है जो अंगद के पैर की तरह वो खड़ा है, एकदम अंगद की तरह, न टस न मस, कम चर्चा में रहते हैं। हो सकता है ये उनकी स्ट्रैटेजी हो, पर जो भी हो, अगर ये उनकी स्ट्रैटेजी है तो फिर बहुत फायदा हो रहा है। और ना ही बाबा के सबसे करीबी अफसर जो हैं वो ना आईएएस हैं ना आईपीएस हैं। तो फिर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये शख्स कौन है। नाम है उनका अमित सिंह। और ये सवाल इसीलिए नहीं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन यानी सेवा विस्तार मिला। वो इंडियन रेलवे सर्विस के 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कई अधिकारी इस मन में ख्वाब लेकर ही रिटायर हो गए, कहीं किनारे लग गए, जो चाहते थे कि उनको सेवा विस्तार मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। लेकिन अमित सिंह जी हैं कि भाई 1 साल क्या, एक साथ 2 साल के लिए मिल गया उन्हें। यानी 2027 के विधानसभा चुनाव तक वो योगी जी के साथ रहेंगे, इस बात के कागज उनके पास आ गए हैं। बाबा से उनकी करीबी की शुरुआत तो तब हुई जब वो गोरखपुर में थी। गोरखपुर में जो लोग पोस्टेड रहे ना, अधिकतर लोगों को अच्छे अच्छे जगहों पे तैनाती मिली है। आप नाम उठा के देख सकते हैं कि जो लोग गोरखपुर में पोस्टेड रहे, बाबा से उनके संपर्क मुख्यमंत्री से बनने से पहले के रहे, तो उन सबको अच्छा मिल गया पद। तो अमित सिंह जो हैं, जब योगी आदित्यनाथ लोकसभा के सांसद थे तो उस वक्त वो चीफ पीआरओ अफसर थे वहाँ रेलवे के, एनईआर के, गोरखपुर में। उसी दौरान और मुख्यमंत्री जी जब वो योगी आदित्यनाथ थे वहाँ सांसद, तो कई लोग जाते थे अपना बर्थ कंफर्म कराने के लिए कि फलाने ट्रेन से जा रहे हैं, वेटिंग लिस्ट है, वो लिख देते थे। और अमित सिंह जो योगी जी की जो भी आती थी जिस पर सिग्नेचर होते थे, सबका वो बर्थ कंफर्म ही हो जाता था। योगी जी जो कहें तो अमित जी मानते थे। और ये होता था, सीपीआरओ रहते हुए उनके संपर्क सूत्र जुड़ गए और उनकी करीबी अच्छी हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि उनका समय खत्म हो गया सेवा विस्तार का। वहाँ सीपीआरओ से वो हट के यहाँ लखनऊ में रीजनल पासपोर्ट अफसर हो गए। साल 2016 की बात है। उसके बाद तो मार्च 2017 में खुद योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। जैसे ही योगी जी मुख्यमंत्री बन गए और अमित सिंह चीफ मिनिस्टर ऑफिस में चले गए। और वो दिन और आज का दिन, तब वो स्पेशल सेक्रेटरी, विशेष सचिव थे, और आज वो क्या हैं, सचिव हैं। बाबा के सबसे भरोसे के अधिकारी। मीडिया उडिया में आना नहीं है, फोटो वोटो में नहीं आना है, विदेश के दौरे पे जाते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक थी विदेश में, तो वो चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह के साथ डावोस भी गए थे। मुख्यमंत्री के अगल बगल कम दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे अधिकारी जो हरदम दिखते हैं, लेकिन वो कम दिखते हैं, लेकिन बहुत मारक क्षमता है। सारे अधिकतर जो मुख्यमंत्री के भरोसे का काम होता है वो अमित सिंह के पास होता है, और उन्होंने अपनी एक पूरी मजबूत टीम बना रखी। तो ये जो कहानी कही जा रही थी कि बाबा का सबसे करीबी अफसर कौन, जितने मुंह उतनी बातें, मुझे लगता है इस पर विराम लगा देना चाहिए और अमित सिंह का नाम इसमें सबसे ऊपर है। अगर आपको लगता है कि कोई और भी है तो बताइए, और क्यों है ये भी बताइए। अब एक और बात,
और ये बात भी बाबा से जुड़ी हुई है। एक सांसद महोदय हैं, वो एक बैठक में जुड़े थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। उसमें और भी कई सारे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम योगी आदित्यनाथ से बैठक में जुड़े हुए थे। अब जितने भी लोग जुड़े हुए थे वो देखना चाह रहे थे कि फलाने सांसद महोदय क्या कहते हैं, क्योंकि मार्केट में चर्चा ये है, राजनीतिक मार्केट पॉलिटिकल बाजार में चर्चा ये है कि ये जो सांसद महोदय हैं ये बाबा के विरोधी माने जाते हैं। उनके एक दो बयान भी आए जो वायरल भी हुए, यूपी सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाते रहे हैं। तो लोग सोच रहे थे कि ये क्या बोलेंगे, लेकिन भाई साहब उन्होंने तो 8वां अजूबा कर दिया। मतलब चमत्कार हुआ उस दिन। 10 मिनट वो बोले उस दिन बैठक में, और 10 मिनट में सिर्फ और सिर्फ जय योगी जी, योगी जी आप सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है, योगी जी आपने ये कर दिया कोई कर नहीं सकता, न भूतो न भविष्यति, न खाता न बही, महाराज जी जो कहें वही सही। महाराज जी मतलब योगी आदित्यनाथ को लोग महाराज जी भी कहते हैं। अब जितने भी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जितने भी सांसद जुड़े हुए थे, सब हैरान, कुछ परेशान भी। मामला क्या है, क्या कोई केस फंसा हुआ है, कोई फाइल पेंडिंग है माननीय सांसद महोदय की मुख्यमंत्री जी के पास? ये अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, मन परिवर्तन क्या हो गया, कुछ तो बात होगी। तो माननीय सांसद महोदय ने उस दिन तो 10 मिनट धुआंधार नॉन स्टॉप जो है महाराज जी की, योगी जी की खूब तारीफ कर, मैंने पूरा 40 पढ़ दिया। और अब सब यही चर्चा कर रहे हैं कि भाई हुआ क्या है, क्या मामला क्या है। मामला पता नहीं चल पा रहा कि आखिर क्या मामला, क्या कोई केस है या कोई पैरवी है या कोई फाइल पड़ी है, किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अभी तो सांसद महोदय ही जाने कि क्या मामला है, कि अचानक से उनका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया योगी जी को लेकर। कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं क्या, गेस कर पा रहे हैं कि आखिर ये सांसद महोदय कौन है? अब आप कहेंगे भाई इतने सारे सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के। चलिए मैं ये भी कह देता हूँ, उनका ताल्लुक यूपी के पूर्वांचल से तो नहीं है, पश्चिम यूपी से है। थोड़ा सा हिंट ये है, अब कितना खुलकर कहा जाए। चलिए आज बात यहीं खत्म करते हैं। अखिलेश यादव जी लौट आए हैं विदेश दौरे से। उसके बाद वो अपने करीबी नेताओं के साथ बैठे हुए थे, कुछ उनको वीडियो दिखाए गए। कहा गया कि इस सब्जेक्ट पे ना अध्यक्ष जी, कई लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी कहते हैं, पहले लोग भैया जो कहते थे, अब थोड़ा सा बदल गया तौर तरीके। और अखिलेश जी अपने नेताओं को भी उतना लिबर्टी नहीं देते हैं। तो हुआ कि इस टॉपिक पे एक छोटी सी फिल्म बननी चाहिए, उस पर कोई गाना भी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहता, इसका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। अखिलेश यादव जी सुनते रहे, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे कि फलाने से ये गीत गवा लेते हैं, वो फलाने लिख देंगे, उस कंपनी को दे देंगे, किसी ने कहा मैं ही बनवा देता हूँ। ये सब चल रहा था, झाम पटाखा जिसे कहते हैं। अखिलेश यादव मन मन मुस्कुरा के सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा रुको, अरे ये काम अपने म्यूजिक डायरेक्टर को दे दो भैया, वो करवा देंगे। म्यूजिक डायरेक्टर नाम नहीं लिया, लेकिन वहां जितने लोग बैठे थे वो सब समझ गए कि आखिर किसके बारे में कह रहे हैं। तो आज कहानी इसी बात पर कि समाजवादी पार्टी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। अरे भाई उनका ताल्लुक किसी संगीत या गीत या फिल्मी दुनिया इस सब से नहीं है, लेकिन वो म्यूजिक डायरेक्टर कहे जाते हैं। वो कोई म्यूजिक डायरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके ताल्लुकात हैं, उनकी टीम है कि कई बार वो फिल्म बनवा देते हैं, उसमें म्यूजिक भी होता है, गीत भी होता है, मतलब गीत संगीत सब कर लेते हैं और अपने ही संसाधनों से वो सब कर देते हैं। इसके लिए वो पार्टी फंड से कोई पैसा वैसा भी नहीं लेते हैं। और ये जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं अद्भुत हैं, ये विधायक हैं भैया जी, सोचिए ना कौन होंगे। और उन्होंने कोई पहली बार जब लोगों ने कहा, जब अखिलेश जी ने कहा कि वह म्यूजिक डायरेक्टर को कह दो वो करवा लेंगे, तो इससे पहले भी उन्होंने कई गाने कंपोज करवाए, गाने बनवाए हैं समाजवादी पार्टी के लिए अलग अलग टॉपिक पर। आपने देखा होगा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहाँ पर कई बार उनके बनाए हुए गाने चले हैं। हालांकि उनको ये गीत और संगीत कोई विरासत में नहीं मिली है, उनका दूर दूर से इसका कोई वास्ता नहीं है। ये भी पश्चिम से ही ताल्लुक़ रखते हैं माननीय विधायक जी जो हैं,
एक ज़माने में जितने भी बड़े मुस्लिम नाम होते थे यूपी के, उन सब से उनके ताल्लुकात रहे। जो बड़े बड़े मुस्लिम उलेमा, मौलाना, मुस्लिम पॉलिटिशियन जितने भी, सबसे उनके करीबी ताल्लुकात रहे। कभी संबंध बने, कभी बिगड़े, चलते रहे। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे, अब अखिलेश जी के भी करीबी हो गए हैं। उनके बारे में भी तमाम तरह की कहानियाँ हैं, कहानियाँ कही जाती हैं। लेकिन वो ये एक बात है, उनको आप कह दीजिए, अब जैसे अखिलेश जी ने कह दिया उनसे करवा लो, चट मांगनी पट ब्याह, खटाक से वो गाने तैयार करवा देते हैं। अब वो भी उसके लिए कुछ लेते होते नहीं हैं, सब खुद कर लेते हैं। जरा अंदाज़ा लगाइए कि म्यूजिक डायरेक्टर वाले विधायक जी आखिर हैं कौन। आमतौर पे पायजामा कुर्ता सदरी पहने रहते हैं, आप सब जानते होंगे, थोड़ा सा गेस तो करिए ना भैया कि आखिर ये हैं कौन। तो आज के ऑफ कैमरा में बस इतना ही। पिछले जो ऑफ कैमरा थे उसके में आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी पे आप उस कहानी को आप मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं। किसी और के बारे में अगर कुछ जानकारी हो तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा बुरा जो भी लगता है, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।